जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आर के सर। देखिए बच्चों, हम आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने इस वीडियो से पहले 7 पार्ट में इस आर एस अग्रवाल हिंदी मीडियम के क्वेश्चन नंबर 73 तक हल कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। हम सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें क्या है कि आपको इन सॉल्यूशनों के साथ साथ में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आप सिर्फ सॉल्यूशन देखिए, इसमें आपको बहुत सी चीज़ों का सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा। आज क्वेश्चन नंबर 74 कहता है आपसे, देखिए 8,67,943 ये एक संख्या है। मैं 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और जातीय मान मतलब होता है फेस वैल्यू। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इनको। इन दोनों में अंतर। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्थानीय मान और जातीय मान निकालते कैसे हैं किसी भी संख्या का। स्थानीय मान क्या होता है बच्चों कि जैसे कोई भी एक संख्या होती है, जैसे मैंने लिया आपका 23505, इस प्रकार से लिया मैंने। तो आप देखिए इसमें 2 5 हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 है। तो जैसे अगर आपसे पूछा कि 2 का स्थानीय मान क्या है, यानी कि प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 लिखना और 2 के पीछे जितने अंक हैं उतनी आपको क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है, पूरा टोटल आएगा आपका कितना, 20,000 किसका, 2 का स्थानीय मान। ठीक है, अगर आपसे किसी का भी जातीय मान पूछे यानी कि फेस वैल्यू पूछे, तो वो किसी भी नंबर की, किसी भी संख्या में किसी भी अंक की जो फेस वैल्यू, जो अंक होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को करते हैं। बहुत इजी सवाल है, आप में सबको आता होगा। देखिए फिर भी एक बार और कि 7 का पूछ रहा है वो, है ना, किसी और अंक का ही पूछ सकता था। तो 7 कहाँ पे, ये रहा। इसका सबसे पहले स्थानीय मान, स्थानीय मान 7 का कितना है, पीछे कितने अंक है, 3, तो आप 3 0 लगा दीजिए। अब वो पूछ रहा है जातीय मान, तो 7 का जातीय मान कितना होता है, 7, और उसका अंतर पूछ रहा है, तो ये इसका आपका स्थानीय मान और 7 का जातीय मान 7 होता है। ठीक है, चलिए इसको घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 6,993। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 74 इसके जैसा ही अगर सेम टू सेम संख्या बदल चुकी है। ठीक है, 689235 संख्या है आपका 689235। इसमें आपको क्या पूछा है, इसमें 3 के स्थानीय मानों में अंतर। इस बार सिर्फ स्थानीय मानों में अंतर पूछा है। तो 3 के आप देख सकते हो, 3 के स्थानीय मानों में, एक सेकेंड, अब 9 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर। तो 9 का स्थानीय मान कितना है बेटा, आपका सबको दिख रहा है 9,000। 9 के पीछे कितने अंक है, 3, तो आपने 3 0 लगा दिए। 3 का स्थानीय मान कितना है बेटा, आपके 3 के पीछे कितनी है, 1 है अकेला। ठीक है, 30 आ जाएगा। तो इन दोनों में अंतर चाहिए। स्थानीय मान में अंतर पूछा, अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाना है। तो 9,000 में से 30 घटा दीजिए, वैसे भी कितना आ जाएगा आपका 8,970। में डायरेक्ट लिख रहा हूं, घटा के नहीं लिख रहा। ठीक है, अंतर पूछा है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको क्या दे रखा है कि ए तथा बी पूर्णांक हों, कोई भी ऐसे पूर्णांक हो जहां बी का मान 0 से बड़ा है। क्यू तथा आर ऐसे होंगे, कैसे होंगे, 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये क्लास 10th में दे रखी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। इससे क्या करते हैं कि अगर आपको कभी भी 2 पूर्णांक दे रखे हैं, कोई से भी 2 पूर्णांक, जैसे मैंने ले लिए 20 और 3, ये 2 पूर्णांक दे रखे हैं। यहाँ बी का मान 0 से बड़ा, ठीक है, मैंने ले लिया। अब वो कह रहा है क्यू तथा आर ऐसे होंगे, कि भाई कैसे होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी बराबर 20 बराबर क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 7, सॉरी ज़्यादा हो गया, 6 इंटू 3 कितने आते हैं, 18, और 18 में 2 जोड़ दिया। अब देखिए ये तो किसकी वैल्यू थी, ए की, ये किसकी वैल्यू है आपकी, बी की, और ये क्या आ गया आपका क्यू। मतलब आप क्यूटेंट यानी ले सकते हो। यहाँ पे ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल की फॉर्म में लिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, बी, तो मैं इसको क्यू लिख रहा हूं, और प्लस आर मतलब होता है शेषफल। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये आंसर में है, ऑप्शन में। ठीक है, बट इसके पीछे एक कंडीशन भी दे रखी है। उस कंडीशन से ये आंसर आएगा कैसा, कि जो आर का मान है ना बच्चों, वो क्या होता है, 0 से हमेशा बड़ा और बराबर होता है, लेकिन बी से छोटा होता है। ठीक है, 2 ऑप्शन तो आपके डायरेक्ट ही गलत हो जाएंगे, चौथा क्लियर गलत है, इनमें से कोई नहीं। 2 ऑप्शन ऐसे गलत हो जाएंगे क्योंकि उसमें आर इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, कि आर का मान बी से छोटा है और बराबर है। बेटा कभी भी यहाँ पे आर का मान बी के बराबर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आर बेटा यहाँ पे, जैसे इसी क्वेश्चन में देख लो कि यहाँ पे शेषफल कितना, 3 बच सकता था, कभी नहीं बच सकता था आपका। कैसे बचता, कि यहाँ पे 3 शेषफल बचता, इसका मतलब ये संख्या 21 हो जाती, और अगर ये 21 हो जाती तो फिर यहाँ पे 7 आ जाते, यानी एक बार ज्यादा और भाग चला जाता। तो कभी भी इसके बराबर यहाँ शेषफल नहीं बच सकता, इसलिए 2 ऑप्शन तो आपके इसी कंडीशन से गलत हो गए। एक ऑप्शन में आपको दे रखा है कि बी बराबर
ए क्यू और प्लस में आपका किधर का आर। ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि यहाँ पे बी को हम ए की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, किसको लिखते हैं, ए को लिखते हैं वी की फॉर्म में खोलकर, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर देख लेना आप, शायद ए, क्वेश्चन नंबर ए इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है आपसे कि ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हूं कि ए और बी का गुणनफल कितना है, 0। तो क्या किया जाए? तो वो कह रहा है पहला ऑप्शन आपसे कि ए बराबर 0 तथा बी बराबर 0। पहली कंडीशन है कि ए बराबर 0 तथा बी बराबर 0। मैं आपसे कहता हूं, देखिए बच्चों ये बात बेहतरीन है, ये किताबों में लिखी नहीं होती है, इस टाइप की बात है। देखिए कि कभी भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 आए, बशर्ते वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। बेटा कोई भी दो वास्तविक संख्याओं का अगर गुणनफल 0 आ रहा है, अरे मैं नहीं कह रहा, प्रश्न कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू कितना है, 0। अगर कभी भी दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल 0 आता है, 0 आता है, इसका मतलब होता है कि मैं आंसर ही बता देता हूं, इसका मतलब होता है या तो ए 0 होगा, यानी उनमें से एक 0 हो सकती है, या फिर दोनों 0 हो सकती हैं। मतलब पहली कंडीशन ये, या तो एक ए 0 हो सकती है, चलो ये नहीं है, तो फिर बी 0 हो सकती है, चलो ये भी नहीं है, तो फिर ए तथा बी दोनों 0 होंगे। या तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, या फिर दूसरी कंडीशन ये अप्लाई होगी, या फिर ए बराबर 0 तथा बी बराबर 0 ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो पहले में क्या दरकार है, ए बराबर 0, ए बराबर 0 तथा बी बराबर 0, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं दिया है कि ए तथा बी दोनों बराबर हों तो क्या होगा, तो भी 0 आएगा, क्योंकि बच्चों 0 इंटू 0 भी तो कितना आता है आपका, 0 आता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि ए बराबर 0 तथा बी बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0, ये सही आंसर है। तीसरा आपका क्लियर गलत है, चौथा आपका क्लियर गलत। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है बच्चों आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो बच्चे आप जानते हो ये ऑप्शन सही नहीं था, है ना। कौन सा ऑप्शन सही था? बी नंबर का, ए बराबर 0 बी बराबर 0, अथवा या तो ए 0 होगा बी 0 होगा, अथवा ए तथा बी दोनों 0 होंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 आपसे कहता है कि अभाज्य संख्या, कौन सी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या होते हैं बेटा प्राइम नंबर? देखिए क्या इनकी आप परिभाषा भी लिख सकते हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर परीक्षा में आ जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है। कैसा? ये क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। कैसे? प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? ऐसी संख्या या ऐसे दो नंबर जिनके के कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2 नंबर नहीं, वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। मतलब इसका ये कि उस संख्या में केवल 2 संख्याओं का भाग जाए, एक उस संख्या स्वयं का और एक का, इसके अलावा किसी का भाग उसमें नहीं जाता, तो वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या। अब आपसे बात करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बच्चे ज्यादातर क्या लगा के आ जाते हैं? 1 लगा के आ जाते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती होती है। बेटा एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य संख्या भी नहीं है, एक तो ना भाज्य ना अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा? आपकी 2 है, ठीक है। अब आप ये मत कहना सर 2 तो सम संख्या, भाई एक ही ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य भी है, इसके बाद आगे कोई सी ऐसी सम संख्या नहीं है जो कि अभाज्य संख्या होते हुए सम संख्या हो, ठीक है। सब संख्याएं आपकी कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना हो गया? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? आपकी 2। अब मैं आपको पूरी अभाज्य संख्या लिख के बता देता हूं, लगभग 100 तक आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूं, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। इन संख्याओं में आप किसी का भी भाग देख लेना, नहीं जाएगा। 5 के बाद आपका 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, फिर इसके बाद 13, 15 के बाद 17, 19, आप देखना चेक करना, थोड़ा सा इधर उधर भी एक आध हो सकती है। 19 के बाद 21 नहीं आएगा, 22, 23 आ जाएगा, 24, 25, 26, 27 नहीं आएगा, 29 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 33, 34, 37 आ जाएगा, 39, 41 आ जाएगा, 43, 44, 45, 47 आ जाएगी, ठीक है। याद नहीं होती है, माइंड में चलती रहती हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही मतलब इनको बार बार लिख के देखना है, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 47 के बाद आपका आ जाता है 53 आ जाता है, 53 के बाद 57, 58, 59 आ जाएगा, है ना। 57 नहीं आएगा, चलिए 19 से 57 होते हैं, ठीक है। 59, फिर इसके बाद 61 आ जाएगा, 63 नहीं आएगा, 64, 67 आ जाएगा, देख लेना 67, 68, 69 एक आध हो सकती है, इधर उधर लिखी हो जाए, 73, 74, 75, 76, 77 नहीं आएगी, 79, 80, 81, 82, 83 आ जाएगी, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, है ना। चलिए गिन लेते हैं, देख लेते हैं एक आध छूट तो नहीं गई। कैसे पता चलेगा? क्योंकि बेटा 1 से लेकर जो 100 तक होती है ना, उनमें 25 अवाज्य संख्या होती हैं। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बेटा एक संख्या कोई सी रह गई है ना, तो किस लाइन में रही है वो? 79, शायद 79। अब यहाँ 79 तो लिखा है, 81, 82, 83, 87, 89 हो सकती है, ठीक है ना। ये इस लाइन में तो 93 तो नहीं है, हाँ 89 ही रह जाएगी, है ना बेटा, देख लेना। चलिए 23 से भाग तो नहीं जाता इसका। चलिए आप देख लेना, ये संख्याएं सही हैं आपकी। कहाँ से लेकर 1 से लेकर और 100 तक के बीच में कितनी 25 अवाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। चलिए आप एक बार और देख लेना, कोई सी अन्य संख्या तो नहीं रहेगी। वैसे तो 25 ही होती हैं, या तो फिर कोई सी भाज्य लिख दी होगी या फिर अवाज्य संख्या, ठीक है। चलिए अब मैंने ये संख्याएं क्यों लिखी हैं? इसलिए लिखी है क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है ना आपके, क्वेश्चन नंबर 79, 80, ये क्वेश्चन हल हो चुके हैं। क्या बात करें जी, बिल्कुल। देखिए बोला है 79, 70 से छोटी अवाज्य संख्या कितनी है? गिन लीजिए भाई, 70 से छोटी अवाज्य संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कैसी हैं जो कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब आप बोलो सर इसकी कोई ट्रिक नहीं है। भाई ऐसा कोई टीचर नहीं बना आज तक जिसने इसकी ट्रिक बनाई हो। अभाज्य संख्याओं की कोई ट्रिक नहीं होती है, आपको इनको याद करना। अब आप बोलोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर बेटा कोई टीचर आके बता देगा 19 होती हैं, तो बेटा उसने अब रट के चले जाओगे। चलो आप चले गए 70 से छोटी, परीक्षा में पूछ लिए 60 से छोटी, 50 और 60 के बीच में, तो आप क्या करोगे? याद करके जाओगे। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, 100 क्वेश्चन याद करके जाओ? नहीं, गणित में इस टाइप की चीजें याद नहीं की जाती हैं। आप 25 को लिख लीजिए, परीक्षा में गए आप, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 मिनट लगेगा, है ना, एक क्वेश्चन में। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? तो आप देख सकते हो 50 और 90 के बीच, कहां से हैं? 50 और 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो 50 और ये यहाँ पे हैं आपके 90, इनके बीच में, तो आप इन सभी संख्याओं का आराम से योग कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। योग करना तो बेटा आता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 81, 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, 81 नंबर का क्वेश्चन देखिए बेटा आप कि 110 और 120 इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले आप ये देखिए बेटा, अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो सबसे पहले आप देखिए कि 111, अब 111 तो बेटा अंकों का योग कितना है? 3, तो ये तो 3 से कट रहा है। आपको विभाज्यता के नियम में एक आध वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पता होगा 3 से कट जाती है। फिर 112 की तो टेंशन ही छोड़ दो, 113 चेक करेंगे, 114 छोड़ दो, ठीक है, ये तो कट ही जाएगी। 115 5 से कटेगी, 116 2 से कटेगी, 117 इसको चेक करेंगे, 118 2 से कट जाएगी, 119 चेक करेंगे। तो हमें चेक सिर्फ 3 करना है, 113 117 और 119। तो बेटा आप सभी जानते होंगे, यहाँ तक आपको पहाड़े याद होंगे, टेबल याद होगी। 117 13 के खुद के पहाड़े में आता है कितना? 13 नंबर कितने होते हैं? 117। और ये कितने आते हैं आपके बेटा? 119 और 113 में से आप जानते हो 119 कितने आते हैं? किसके पहाड़े में आते हैं? 17 के पहाड़े में आते हैं। 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 आप टेबल याद कर लीजिएगा। तो अब बची कौन सी? 113, ठीक है, 113 किसी से भी नहीं कटती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब जो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं 82 क्वेश्चन नंबर दे रखा है। 82 क्वेश्चन नंबर में क्या है बच्चों, आप देख सकते हो 82 क्वेश्चन नंबर में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। पहली दे रखी है 161, फिर दे रखा है आपको 221 और फिर दे रखा है आपको 373 और फिर दे रखा है आपको 437। देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आपका टाइम लगेगा, बशर्ते आपको टेबल याद होनी चाहिए कम से कम 30 तक टेबल याद कर लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चनों में कभी भी डाउट नहीं आएगा। और इसको चेक करने की विधि यही है कि ये जो संख्याएं लिख रही हैं इनके पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है वो आप चेक कर लीजिए। जैसे 161 है, इसके पास में 144 है इससे छोटी और 169 है इससे बड़ी। तो आप 13 तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है, सिर्फ अभाज्य संख्या है, उनसे भाग दे के देख लीजिए। अगर ये संख्या आपकी कट जाती है तो ये अभाज्य संख्या आपकी नहीं है, अगर नहीं कटती है तो यही अभाज्य संख्या है। तो आप इसमें भाग दे सकते हो, किसी न किसी संख्या का भाग चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो भाग देते हैं। सबसे पहले देखो 2 का 3 का इजीली नहीं जा रहा है, तो हम किसका भाग देंगे? 7 का 11 का, इस टाइप से भाग देंगे। 7 का भाग देंगे, इसमें कितना आएगा? 7 दूनी 14, कितने बचे बेटा आपके? 2, 7 21 भाग चला गया, ठीक है। 221 7 का भाग देते हैं। 3 का तो वैसे ही नहीं जा रहा, 2 2 4 और 1 5, 3 का तो भाग वैसे ही नहीं जा रहा, इसमें 7 का भाग देते हैं। कितना? 7 दिया 21,
1 बचा 7 का नहीं जा रहा, 11 का देते हैं, 11 का भी नियम होता है 2 और 1 कितने, 3 में से 2 गए, नहीं जाएगा। सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग 11 का नियम होता है, ठीक है, आपको पता होगा इतना तो। चलिए 13 का भाग दे लेते हैं, 13 एकम 13 कितने बच गए बेटा आपके, अगर 22 में से आप 13 जब आओगे 9 बचेंगे, 91 हो जाएंगे, 13 7 91, ये भी कट गया बेटा आपका 373। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको बस एक ट्रिक बता सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कि आपसे टाइम, अब भाग दे के देखोगे तो टाइम तो लगेगा, इसमें आप क्या कर सकते हो, पीछे चौथा जो ऑप्शन होता है उससे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। 373 इसमें भाग दे सकते हो आप, है ना, 13 का भाग दे सकते हो, 17 का, 19 का, इस प्रकार से। चलिए मैं दे के बता देता हूँ, 17 का भाग अगर इसमें हम देते हैं तो 17 दूनी 34 हो जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा आपके, 4 बचेंगे, नहीं जा रहा। 19 का, 19 दूनी 19 एकम 19, 18 बच गया, नहीं जा रहा है, तो नहीं 19 का चला जाएगा क्या, 19 दूनी 38, 18 बचेंगे 183, नहीं जाएगा, ठीक है। 11 का 7 का ही दे लेते हैं, चलो 7 5 35, 2 बच गए, 7 का भी नहीं जा रहा इसमें, तो कितने का जाएगा इसमें, 17 का, तो यही होगी फिर अवाज्य संख्या अगर भाग नहीं जा रहा है तो, ठीक है। 373, 437 में दे के देख लेते हैं, 437 में दोगे आप कितना आएगा आपका, ये कट जाएगा, 19 से कट जाएगा समथिंग, है ना, देखते हैं। 19 दूनी 38, कितने बच गए आपके, 5, 19 थी 57, ठीक है, चला गया। यानी इसमें कौन सी है बेटा अवाज्य संख्या आपकी, कौन सी है, 373। आपको 3 में भाग दे के देखना है, 4 में नहीं देखना, एक तो होगी ही अवाज्य संख्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 तक आपके हल हो चुके हैं बेटा। देखिए बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इससे पहले जो 4 क्वेश्चन है बेटा, ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको इसी सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हो, मैंने पार्ट 4 में हल करा दिए हैं, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दरकार कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं, इसमें जो गुणनफल आएगा इसमें दाएं तरफ से यानी इकाई के अंक की तरफ से शून्यों की संख्या कितनी आएगी। अब शून्यों की संख्या तो आएगी, आप 1 से लेकर 5 तक कर लो तो भी शून्यों की संख्या आ जाएगी। तो कैसे आप शून्यों की संख्या निकालते हो वो देखिए बेटा। कभी भी शून्य आता कब है, जब 10 हो, और 10 का मतलब कितना होता है 2 और 5, मतलब 2 × 5 में लिख सकता हूँ, यानी 5 के और 2 के जितने जोड़े बनेंगे उतनी शून्य आएंगी। आप समझना इस बात को, 5 कर 2 के जितने जोड़े बनेंगे आप उतनी शून्य आएंगी। देखो मैं इसके 2 तरीके कराता हूं। पहले लॉन्ग टर्म में एक बात और मैं बता देता हूं बेटा, जो बुक है इसमें इस क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है, ठीक है, इसको इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। कैसा कि अगर मैं 1 से लेकर, और देखना आप बच्चों कहां तक, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक की अगर संख्याओं का मैं गुणा करूं तो बेटा 2 का, अगर देखो 3 का 6 का 7 का 8 का 9 का, इनका गुणा होगा तो कोई शून्य नहीं आएगा। शून्य सिर्फ कहां पे आता है, 5 का × 2 से होगा। अब चाहे इस 2 को हटा दीजिए, इसमें से 1 2 ले लीजिए, जितने 5 के और 2 के जोड़े बनेंगे उतने ही तो शून्य आएंगे। अब चाहे आप अब आप बोलोगे कि सर एक तो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो 2 है, लेकिन 2 तो है लेकिन 5 कहाँ है, तो एक 5 यहाँ पे, आप उस 5 को लोगे तो आप डायरेक्ट 10 को ही ले लीजिए ना। इसलिए मैं अगर इसमें गुणनफल में शून्य देखूं 1 से लेकर 10 तक तो कितने आएंगे, एक तो शून्य यहां से आएगी और एक शून्य ये रही, तो इसमें कितनी आएंगे बेटा 2 शून्य, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं 11 से लेकर 20 तक करूंगा उसमें भी 2 शून्य आएंगे। अगर मैं आपका 21 से लेकर 31 करूंगा तो आपके कितने शून्य आएंगे, आप अच्छे से देखना 2 शून्य आएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्टार लगा देता हूं, आप ध्यान से देखना। इसके बाद में अगर बात करूं बेटा, देखना 11 से लेकर 20 तक, सॉरी इसमें देखिए 21 से लेकर 31 तक, मैंने आपको बताया शून्य कब आती है, जब 5 का और 2 का जितने जोड़े बनेंगे। अब आप देखना बच्चों कि हर एक बार कितनी शून्य आ रही थी, यहाँ पे आप 11 से लेकर 20 तक 2 शून्य आएंगे, आप करके देख सकते हो। लेकिन 21 से लेकर 31 जो है इसमें बीच में एक संख्या आती है बेटा, कितनी 25। इस 25 में क्या होता है, 5 डबल बार होता है, समझे आप, 5 क्या होता है, डबल बार होता है। इसीलिए 5 डबल बार होता है, इसीलिए 5 के डबल जोड़े मिल जाएंगे आपको। एक तो 30 में है सो है और 2 तो आपको कहीं से मिल जाएगा। इसीलिए जो आपका 21 से लेकर 31 है इसमें कितनी शून्य आएंगी आपकी, 3। कितनी शून्य आएंगी आपकी, 3 आएंगी। आप करके देख लेना, ठीक है। फिर आपका, आप यहाँ पे देखना 31 से लेकर और 40 तक कितनी शून्य आएंगी, 2 ही आएंगी। फिर आप देखना 41 से लेकर 50 तक, अब फिर समझना 50 तक, 50 को मैंने इसी में ऐड कर लिया, कितनी शून्य आएंगी, 3। क्यों आएंगी, क्योंकि 50 में भी कितना है, 10 × 5 1 5 कितना मिल गया, ज़्यादा। इसी प्रकार से आप देख सकते हो बेटा आगे जाके 65 वाली, मतलब जो आपकी 50 से लेकर 51 से लेकर 60 वाली लाइन, उसमें भी 2 शून्य आएंगे। आप 61 से लेकर कहाँ तक जाओगे, 70 तक, उसमें भी 2 शून्य आएंगे। और जो आपके 71 से लेकर 75 आएंगे, फिर 75 में, सॉरी
80 तक जाओगे आप तो 75 में कितनी आ जाएंगी, फिर से 5 आ गया, 15 5 75, 1 5 आपका कैसा, सॉरी 25 तिया 75। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने 5 आ गए आपके, डबल 5 आ गए। हर एक बार आप बीच में जाओगे ना 35 45, इनमें आपको कितने मिलेंगे, 1 1 5 मिलेगा, लेकिन 75 में आपको कितने मिल रहा है, 2 5 मिल रहा है, इसलिए यहाँ भी शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 3। तो इस प्रकार से आप जोड़ सकते हो टोटल 11, 1 से लेकर और जो 100 तक है, इनमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी बेटा आपकी, 24 शून्य आएंगी। क्यों 24 लेगा मैंने, क्योंकि आप देख सकते हो हर लाइन में कितनी आ रही है, 2, और कुछ लाइनें ऐसी हैं जिनमें 3 3 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखिए इसमें आएंगी 2 2 4, फिर इसके बाद इसमें आ जाएंगी आपकी 4 के बाद 6 8 और 10, ऐसे कर करके आगे 3 3 3 आप इसमें ऐड कर लेना, सब में कितनी शून्य आएंगी, 24। क्यों, वैसे तो 23 आएंगे, लेकिन 100 में कितनी डबल शून्य होती है, इसलिए 24 हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर इतना लंबा क्वेश्चन परीक्षा में करने के लिए जाएंगे क्या हम, नहीं जाएंगे। तो आप देखना, इसको मैं आपका 2 सेकंड में आंसर करा देता हूँ। कैसे करते हैं देखिए, आपको कभी भी क्या करना है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का गुणनफल, इसका मतलब क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 का फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। जो बच्चा 10th से नीचे अगर इस वीडियो को देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जो फैक्टोरियल लिखा है, जैसे मैंने कहा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 से लेकर 1 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका सबका गुणा। अगर मैंने कहा 10 फैक्टोरियल, इसका मतलब 10 × 9 × 8 × S करके कहाँ तक, 1 तक गुणनफल। तो 100 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है बेटा, 100 फैक्टोरियल का मतलब होता है 100 से लेकर 1 तक का गुणा, और वही इसमें हो रहा है। तो आप अच्छे से देख सकते हो, कभी भी आपको इस प्रकार से पूछे कि 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें 5 का भाग देना है। 5 का भाग दोगे कितना आएगा बेटा, कितनी बार गया, 20 बार गया, तो 20 जीरो आप यहाँ पे ऐड कर लो। फिर अगर इसमें जा रहा है तो आप फिर दो, तो 5 चौके 20, फिर 4 जीरो आप इसमें ऐड कर लो। 4 में जा रहा है, नहीं जा रहा, बस वहीं तक छोड़ देना है, इनका योग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, नहीं आया। देखिए 50 तक की संख्याओं का पूछ लिया आपसे कि 50 तक की संख्याओं में 1 से लेकर, या 50 फैक्टोरियल या 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में दाएं तरफ से शून्यों की संख्या कितनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, 50 में 5 का भाग देना। कितनी बार गया, 10 बार, तो 10 शून्य आ गई। फिर जा रहा है भाग, तो दे लो 2 बार, तो 2 शून्य आए। 2 में नहीं जा रहा, तो 50, 5 से लेकर 50 फैक्टोरियल में कितनी शून्य आएंगी, 10 और 2 12। अब इस प्रकार से आपसे कितनी भी पूछ सकता है, आपसे तो 1000 फैक्टोरियल क्यों ना पूछ ले। देखिए 1000 फैक्टोरियल भी अगर उसने पूछ लिया, यानी 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में इकाई के अंक में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, तो भी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कितना, 5 का भाग देना है, 5 दूनी 10, 2 जीरो, यानी 200 शून्य आ गई। इसमें ऐड करना है, फिर से 5 देना, 5 चौक 20, 40 शून्य आ गई। फिर भाग देना है, इसमें 55 40, कितने आ गए आपके, 8, ठीक है। फिर 5 का भाग जा रहा है, 1 और आ जाएगा, तो कितनी बार चला गया, 1 बार, तो 1 शून्य आएंगे, तो 240 48, यानी 249 शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 87 बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, भागफल दे रखा है 403, भाजक दे रखा है 100, शेषफल दे रखा है 58, भाज्य पूछा है। तो आप सभी जानते हो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो भाज्य मतलब जो आपको ज्ञात करना है। एक सेकंड, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, सिंपल है बेटा, जो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मैं देखता हूँ एक सेकंड इसमें कुछ गलत तो नहीं हो गया। भाग की क्रिया में भागफल दे रखा है, भाजक दे रखा है, शेषफल भाज्य पूछा है, तो बस ये आंसर आ जाएगा आपका। कितना है देखिए, भाजक कितना है बेटा आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणा भाजक कितना है बेटा आपका 100 है, प्लस भागफल कितना है बेटा 403, प्लस शेषफल कितना है 58। कुछ नहीं, आप गुणा कीजिए। अब 100 का गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें 58 जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। 403 58, 403 और 58, ठीक है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि 89 क्वेश्चन कह रहा है 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। ये बच्चों वाले सवाल हैं और आप तो बड़े हो चुके हो। कैसे, देखिए 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, तो मैंने कहा 48 को x से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो आप देख सकते हो x का मान ज्ञात करना है, ये 100% है। अगर इधर कोई
पूर्णांक संख्या आ रही है तो ये 100% के लिए 48 इनमें से किसी संख्या को जरूर काटेगा या दोनों को भी काट सकता है। तो चलिए मैं x बराबर इसके बटे में ले चलता हूँ आपका 48। देखिए इधर से हटा दिया तो आपको सबको दिख रहा होगा 24 एकम 24, 24 दूनी 48 और बस डायरेक्ट कर दीजिए आप 173 में इधर भाग दीजिए, 10 का गुणा कर दीजिए, नहीं तो बात वही है आपका। ठीक है 1730/2 आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। 2 अट्टे 16, 1 बच गया 13 होगा, 2 छक्के 12, 1 बच गया 2 पंजे 10, 865। ठीक है आंसर आ गया 8। देखिए बेटा इससे आगे के क्वेश्चनों का हम अगली वीडियो में हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ। आपको इस चैनल पे पूरा आशा अग्रवाल का सॉल्यूशन और कंपटीशन एग्जाम से संबंधित मैथ्स की आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सरल से सरल, कठिन से कठिन, सब प्रॉब्लमों को हम सॉल्व करेंगे बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको फ़ायदा होगा इससे। ठीक है बेटा, करते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।